पाठ 18 अमृतसर की सैर। राखी पाखी नाम की गिलहरियों ने दिल्ली से जयपुर तक की सैर बस से की थी। अब उनका मन चाह रहा था कि वे रेलगाड़ी की सैर करें। दोनों ने आव देखा न ताव, दौड़ लगा दी रेलवे स्टेशन की तरफ। बिजली की तारों और पेड़ों पर दौड़ लगाती वे दोनों जा पहुंची जयपुर रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन की भीड़ भाड़, लोगों की आवाजाही से बचते बचाते वे एक ऐसी रेलगाड़ी पर चढ़ गईं जो अमृतसर जाने वाली थी। रेलगाड़ी के इंजन की सीटी बजी और रेलगाड़ी भाग चली अमृतसर की ओर। रास्ते में आने वाले स्टेशनों के नजारे देखते देखते एक रात और आधा दिन बिताकर वे अमृतसर पहुंची। एक टैक्सी के छत पर रखे सामान के ऊपर सवार होकर स्टेशन से वे स्वर्ण मंदिर जा पहुंची। स्वर्ण मंदिर के सामने पहुंचकर उनकी आंखें एक बार तो चौंधिया सी गईं। सोने से मढ़े स्वर्ण मंदिर के कलश बहुत सुंदर लग रहे थे। वे अभी स्वर्ण मंदिर की शोभा निहारी रही थी कि सामने से एक और छोटी सी गिलहरी आई। उसने आते ही राखी पाखी के पैर छुए और बोली, पैरी पौना। राखी ने पूछा, अरे तुम कौन हो और यह पैरी पौना क्या होता है? नन्ही गिलहरी बोली, मेरा नाम निकड़ी है और अमृतसर में पैरों को छूकर प्रणाम करने को पैरी पौना कहा जाता है। निकड़ी का जवाब सुनकर दोनों का मन बहुत प्रसन्न हुआ। दोनों ने उसे सदा प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। निकड़ी ने कहा, लगता है आप दोनों लंबी यात्रा करके आई हैं। आपका अमृतसर में स्वागत है। आइए थोड़ी देर हमारे पेड़ पर विश्राम कर लीजिए, फिर मैं आपको यहाँ की सैर करवा दूंगी। राखी पाखी ने पास के ही पेड़ पर बैठकर मीठे मीठे फल खाए और कुछ देर आराम किया। इसके बाद निकड़ी ने उन्हें स्वर्ण मंदिर की जानकारी दी। निकड़ी ने उन्हें बताया कि स्वर्ण मंदिर का नक्शा सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी ने तैयार किया था। अभी तो आप इसकी बाहरी सुंदरता से हैरान रह गई थी, भीतर जाकर जब इसकी नक्काशी देखेंगे तो और भी दंग रह जाएंगी। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशाओं में इसके 4 दरवाजे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लोग इस गुरुद्वारे में आ सकते हैं। यही बात ये 4 दरवाजे बता रहे हैं। यह सुनकर राखी ने कहा, सभी को समानता की दृष्टि से देखना ही सच्ची मानवता है। हमने स्वर्ण मंदिर के सरोवर के बारे में भी बहुत सुना था, उसके बारे में भी कुछ बताओ। निकड़ी ने बताया, यह एक बहुत ही सुंदर सरोवर है जिसके किनारे पर एक पुल से स्वर्ण मंदिर जुड़ा है। मछलियों से भरी इस सरोवर में श्रद्धालु भक्त नहाते हैं और प्रसन्न होते हैं। पाखी ने पूछा, एक बात बताओ, दूर दूर से तीर्थयात्री यहाँ आते हैं, इनके भोजन की यहाँ क्या व्यवस्था है? निकड़ी ने कहा, उनकी चिंता तो आप छोड़ ही दो। यहाँ एक दरवाजा गुरु रामदास की सराय का है। इसमें ठहरने की व्यवस्था तो है ही, साथ ही दिन रात यहाँ गुरु का लंगर चलता रहता है। उसमें सभी को भरपेट भोजन मिलता है। स्वर्ण मंदिर की तरह तरह की जानकारी पाकर राखी पाखी का तन मन पुलकित हो उठा। अगले दिन सुबह निकड़ी के साथ जाकर उन्होंने स्वर्ण मंदिर की सैर की। वहाँ सरोवर के पानी से अपने को भिगोकर उन्होंने लंगर का प्रसाद भी पाया। स्वर्ण मंदिर के दर्शन के बाद वे दोनों पास ही स्थित प्रसिद्ध जलियांवाला बाग गईं। निकड़ी ने उन्हें बताया कि सन 1919 में 13 अप्रैल के दिन एक बिगड़ैल दिमाग वाले नराधम जनरल डायर नाम के अंग्रेज अधिकारी ने यहाँ लगभग 1000 निहत्थे लोगों को मरवा डाला। कुछ लोग हमले से बचने के लिए कुएं में कूदने से मर गए। पूरा कुआं लाशों से भर गया। 1000 से ज्यादा लोग यहाँ मारे गए। यह घटना सुनते ही राखी पाखी की आंखें दुख और गुस्से से लाल उठी। राखी ने पूछा, अरे उस हैवान डायर को तब अंग्रेजी सरकार ने क्या कोई सजा नहीं दी? निकड़ी बोली, नहीं, उसे अंग्रेजी सरकार ने तो कोई सजा नहीं दी, लेकिन भारत के ही एक वीर सपूत उधम सिंह ने इंग्लैंड जाकर 13 मार्च 1940 को उसे मार दिया। अंग्रेजी सरकार ने उस वीर उधम सिंह को 4 महीने बाद 31 जुलाई को फांसी की सजा दी। शहीद उधम सिंह को सलाम करके तीनों ने जलियांवाला बाग का शहीदी कुआं भी देखा और दीपक की लौ की शक्ल में बने शहीदों के स्मारक को भी। इसे देखकर राखी पाखी की आंखें नम हो आईं।
तभी उन दोनों ने फैसला किया कि वे आगे यात्रा नहीं करेंगी और रोज वहीं रहकर उस स्मारक को सलाम करेंगी। दूर कहीं से कबीर के सबद यानी भजन की आवाज आ रही थी। डगमग छाड़ी दे मन बौरा, छाड़ी दे मन बौरा, अरे ओ बावरे मन, डगमगाना छोड़ दे और स्थिर हो जा, स्थिर हो जा। अपना इंडिया, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स को अपनाना। अपना इंडिया, बुक्स का दीवाना, गोल्डन